नमस्कार दोस्तों, मैं बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों का एक न्यू वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है कि मैं एमपी टेट वर्ग नीट पीएचडी साथ में पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे बीएमएलटी डीएमएलटी और टेक्नीशियन, चाहे कुछ भी हो, मैं सबकी तैयारी चला रहा हूं। तो मैं हाई लेवल के जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाता हूं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और जहां ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। ये आप लोगों से गुजारिश है। तो चलते, आज का हमारा टॉपिक है द ब्रेन, यानी मनुष्य का मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, है ना। जो हम सोचते हैं, दिमाग से जो कुछ करते हैं, वो सब हम ब्रेन के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिए, अब यह है ब्रेन। अब ये ब्रेन क्या होती है? देखिए, जो हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम पढ़ाएं, चाहे खाना खाएं, चाहे साइकिल चलाएं, चाहे गाड़ी चलाएं, सब का कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास ही होता है। यदि हम ब्रेन से कंट्रोल खो देंगे तो निश्चित ही कोई दुर्घटना घट जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहे सो जाता है, तो उसका अगर ब्रेन से कनेक्शन खत्म हुआ, मतलब वो गाड़ी पलट जाती है। यानी जो भी काम करते हैं, चाहे पढ़ाएं लिखाएं, चाहे खेले कूदे, कुछ भी करें, उसका कंट्रोल, पूरा कंट्रोल हमारे ब्रेन पर होता है ना। ये हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा फंक्शन है ना। जो हम पढ़ते हैं, दिमाग में सोचते हैं, रीजनिंग पावर है, ठीक है। और थॉट जो हमारे आते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ये सब किसमें अंतर्गत आता है? ब्रेन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो और देखिए, आज जैसे आप लोग कहते होंगे, आजकल बहुत चला है कि दिल मतलब क्या है कि आजकल जो होता है लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, बोलते हैं कि दिल हमारा टूट गया है, कुछ ऐसा होगा, तो दिल में कुछ नहीं होता। ये क्या है? इसकी जो फीलिंग है हाइपोथैलेमस में आती है ना। अब हम ये सब ब्रेन का ही ख्याल है। दिल बेचारा, दिल का कोई काम नहीं है। दिल का केवल एक ही काम होता है, वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को पंप करता है ना। उसमें कोई फीलिंग नहीं होती दिल में, ठीक है ना। हार्ट में आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बीएमएलटी की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा आप लोग मत मतलब वो करिए, ठीक है ना। तो हम चलते हैं ब्रेन के बारे में। इट इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखिए, एक जो नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पीएनएस, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो यानी यह सिस्टम जो हमारे रीढ़ की हड्डी, ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी तक जो फैला हुआ है, ये सब सीएनएस के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट बॉडी एक्टिविटीज, यानी मोस्ट बॉडी की जो हमारी एक्टिविटी है, उसको जो है कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है ना। इट इज कंटिन्यूस स्पाइनल कॉर्ड इन द वर्टिब्रल कैनाल, है ना। ये हमारा कंटिन्यू कहां से हो रहा है? जो हमारा वर्टिब्रल कैनाल है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना। जो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? जब सीधे लटकता रहता है वर्टिब्रल कॉलम से लेकर के यहां तक का, है ना, स्पाइनल कॉर्ड। ये यहां से क्या हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। आप देखिए, लोकेशन बिलो द क्रेनियम इन द स्कल। जो हमारी खोपड़ी है, स्कल है, स्कल बोन है, क्रेनियम की बोन है, वहां पे स्थित होता है। क्वेश्चन कभी क्या आता है? स्कल क्रेनियम नर्व में कितनी बोन होती है, कितनी हड्डियां होती है क्रेनियम में? तो हमारे 8 हड्डियां होती है, ठीक ना। तो वहां पर बोन में कितनी होती है? 8 हड्डियां होती हैं, 8 बोन होती है, 8 बोन होती है। अब हम चलते हैं, लोकेशन बता दिया आपको, आप लोगों को। अब हम चलते हैं वेट में। वेट क्या है? मेल अबाउट 1400 से लेकर के 1450 ग्राम, है ना। एक किसी सब में अलग अलग भिन्न प्रकार के होता है, क्योंकि मनुष्य की हाइट वेट सबका अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति 7 फुट का होता है, कोई 6.5 फुट का होता है, कोई 5 फुट का, कोई 5.5 फुट का, है ना, फीट का, और कोई 4 फुट का होता है, यहाँ तक कोई 3 फुट का होता है, ठीक है ना। सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये सब अप्रोक्स यानी औसतन माना गया है 5.5 फुट।
और इसका हाइट, तो देखिए मेल का जो ब्रेन का जो वजन है अबाउट 1450 ग्राम, या कि 1400 अगर 1500 ग्राम भी थोड़ा डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। एक किसका है, एडल्ट मेल का है ना। जो हमारा एडल्ट मेल है उसका ये वेट दिया हुआ है 1400 से लेकर के 1450 ग्राम तक, ठीक है ना। अभी एडल्ट मेल की क्या है, एडल्ट मेल जो होती है उनका ब्रेन जो है तो 1300 से लेकर के 1350 ग्राम तक होता है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के ब्रेन का जो वेट है वजन कम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं की जो है तो आईक्यू पावर कम होती है, आईक्यू पावर कम नहीं होती, उसका वजन कम होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए चाइल्ड की बातें हमने अभी किसकी बात किया, एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड की, ठीक है ना, बच्चों की। तो चाइल्ड में ह्यूमन का ब्रेन कितना होता है, 300 से लेकर के 400 ग्राम तक, है ना। ये किसका वजन है, बच्चों का, है ना। अब हम चलते हैं ब्रेन के शेप पर। अब देखिए ब्रेन का शेप है ना, ब्रेन किस आकार का होता है, तो ब्रेन बाइलेनेट के आधार पर होता है, बाइलेनेट के आकार पर। अब बाइलेनेट क्या है, हम लोग तो कहते हैं अखरोट। जब हम अखरोट के फोड़ते हैं जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसी तरह से हमारा ब्रेन दिखाई देता है, ठीक है ना। तो बाइलेनेट यानी हमारा अखरोट, अखरोट आप लोग खाए होंगे या ना खाए होंगे तो जा करके ड्राई फ्रूट की दुकान में लेकर के सही देख सकते हैं, है ना, अखरोट। उसी तरह से हमारा ब्रेन की शेप होती है, उसका वैज्ञानिक नाम है जुगलन्स रेजिया, ठीक है ना, जुगलन्स रेजिया। ये हमारे जो है तो किसका वैज्ञानिक नेम है, अखरोट का, जिसका आकार हमारे ब्रेन के जैसे होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब वैज्ञानिक नाम क्यों मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए होता क्या है कि सभी के जगह में हर जगह हर एक नाम होता है, ठीक है ना, लेकिन वैज्ञानिक नाम ऐसा होता है, चाहे आप इंडिया में जाएं, चाहे अदर कंट्री में जाएं, चाहे आप अदर स्टेट में जाएं, कहीं भी जाएंगे तो जब आप जुगलन्स रेजिया का नाम बताएंगे तो ये सब समझेंगे कि किसका नाम बता रहा, पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अखरोट का, तो है ना। तो वैज्ञानिक नाम बहुत जरूरी होता है। वैज्ञानिक नाम चाहे जिस कंट्री में जाएंगे, जैसे जहां जाएंगे वहां हमें वैज्ञानिक नाम से ही क्या होते हैं वो एक सब लोग जानते हैं, है ना। बाकी और जो है अदर नाम है, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं, है ना। तो इसलिए वैज्ञानिक नाम जरूरी होता है। अब ये देखिए हमारे ब्रेन का क्या है, स्ट्रक्चर है, इस तरह से हमारा ब्रेन दिखाई देता है ना। जो ना देखो तो कम से कम अखरोट खरीद के एटलीस्ट उसका शेप तो देख सकते हैं। जाइए और ड्राई फ्रूट की जो दुकान है वहां से आप मान लीजिए मुझे अखरोट चाहिए तो अखरोट दे देंगे और आप लोग देख करके आइए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, द मेनिंजेस, द मेनिंजेस। आगे मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस से होता है जैसे मान लीजिए हमने क्रेनियम नर्व तो देख लिया, क्रेनियम जो स्कल होती है, खोपड़ी होती है, उसके अंदर हमारा ब्रेन बंद होता है ना। तो अब हम देखते हैं जिससे पहले तो खोपड़ी हुई, स्कल जो क्रेनियम है, लेकिन उसके नीचे भी तीन हमारी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द मेनिंजेस बोलते हैं, है ना। उसी को हम मेनिंजेस बोलते हैं। द मेनिंजेस आर द मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो मेनिंग्स आर द मेम्ब्रेन कवरिंग, यानी हमारी जो कवर करके रखती है उनसे क्रेनियल नर्व क्रेनियम जो स्कल है, खोपड़ी है, उसमें हमारा ब्रेन होता है, लेकिन उसके नीचे जो है तो हमारी द मेनिंजेस पाई जाती है ना, मेनिंजेस पाई जाती हैं। लेकिन ये जो हमारी 3 लेयर्स की मेनिंजेस बनी होती हैं, ठीक है ना, कितनी लेयर होती है इसमें, 3 लेयर होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी लेयर होती हैं, पहला होता है
द ड्यूरामेटर, है ना, ड्यूरामेटर। सेकंड होता है द आर्किनोइड मेटर और थर्ड होता है द पियामेटर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उसका इससे कहां पर कहां होता है। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा स्कल है, उसके ऊपर वाली स्कल लिखा हुआ है ना, क्रेनियम, जहां पर हमारा ब्रेन स्थित होता है। क्रेनियम में कितनी बोन होती है? 8 बोन। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। अब ये देखिए मेनिंगस होता है, ये मान लीजिए कि हमारा क्रेनियम है ऊपर का, ये हमारी जो है तो उसकी लेयर है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग अच्छे से, ये हमारी जो है तो सफेद कलर की जो दिख रही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सफेद सफेद, ये क्या है? ये हमारा ड्यूरामेटर है। ठीक है, ये जो सफेद सफेद दिख रही है आप लोगों को, ये क्या है? ड्यूरामेटर है। ड्यूरामेटर थोड़ा हार्ड होती है, ये जो लेयर है कैसी होती है? थोड़ा हार्ड होती है, क्योंकि यही जो है तो स्कल के पास पाई जाती है ना। स्कल के बाद जो क्रेनियम स्कल होती है, उसी के बाद सीधे ये ड्यूरामेटर पाई जाती है, यह बहुत हार्ड होती है ना। फिर आता है आर्किनोइड मेटर, ये वाला आर्किनोइड मेटर। अब ये आर्किनोइड मेटर कौन सी है? सीधे ए वाली, देख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर आर्किनोइड मेटर, इसके बाद ये हमारी इसके ठीक नीचे लेयर जो दिख रही है ना, ये आर्किनोइड मेटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये हमारी आर्किनोइड मेटर है, इसके नीचे वाली। फिर लास्ट में क्या है? पियामेटर। आगे पियामेटर क्या है? पियामेटर इसके नीचे वाली लेयर, इसके नीचे वाली लेयर ये बहुत सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती है। ठीक है ना, ये पियामेटर है। ठीक है, ये दिख रही है आप लोगों को ना, ये पियामेटर है। ठीक है, तो आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल रहूंगा। ये सफल रहा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको जरूरतमंद लोगों के पास शेयर करिएगा। ठीक है ना, आप लोग रील तो खसकाते रहते हैं, तो हमारे वीडियो को आप शेयर करेंगे तो आप कुछ न कुछ ज्ञान जरूर पाएंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं बहुत ही पाएंगे। चाहे आप एमपीटेट की तैयारी करें, चाहे आप नीट की करें, चाहे आप पीएनएसटी की करें, चाहे आप पैरामेडिकल स्टाफ की करें, चाहे बीएमएलटी की करें, चाहे डीएमएलटी, चाहे टेक्नीशियन, चाहे जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, सभी में एनाटॉमी फिजियोलॉजी आता है ना। और ये जो है तो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो है तो ये सब उसका जो अध्ययन हम करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी ब्रेन की। ठीक है ना, तो हम ऐसे पढ़ाते हैं ताकि आप लोग जब पढ़ लें एक बार दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। यहाँ तक खास तौर पर नीट पीएनएसटी वालों के लिए क्या है, एक बार अगर पढ़ लेंगे तो उनको अगर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। अच्छे से अब हम चलते हैं ब्रेन के पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना। तो ब्रेन को कितनों भागों में डिवाइड किया गया है ना। ये ब्रेन का पार्ट क्या है? ठीक है, तो फोर ब्रेन, ठीक है ना, फोर ब्रेन या प्रोसेंसिफेरॉन, फोर ब्रेन या प्रोसेंसिफेरॉन। एक इसका दो भागों में डिवाइड किया गया है, टीलोनसिफेरॉन और डाइनसिफेरॉन। ठीक है, अब इसको टीलोनसिफेरॉन के अंतर्गत कौन आ रहा है? सेरिब्रल हीमोस्फीयर। दूसरा आ रहा है बेसल गैंग्लिया। तीसरा आ रहा है हिपोकैम्पस। चौथा आ रहा है एमाइगडाला। अब डाइसेफेरॉन के अंतर्गत क्या आ रहा है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन मेसेंसेफेरॉन। ठीक है, उसके कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, लास्ट में आता है हिंड ब्रेन या ह्यूमोबेंसिफेरॉन। इसके 3 पार्ट है, कौन कौन से हैं? पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लेंगेटा, है ना। एक बात और मैं बता रहा हूं आप लोग, वो बात ये है कि यदि मान लीजिए मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। दोनों को एक
साथ हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको मिला देंगे मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इसको हिंदी में कहते हैं। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, चाहे आप लोग हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, सबको समझ में बराबर आए। आगे चलते हैं, फोर ब्रेन, प्रोसेंसिफेरॉन, प्रोसेंसिफेरॉन, इसमें हम पहले क्या पढ़ते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम देखिए मोस्ट पार्ट है क्या, सेरिब्रम सबसे बड़ा जो है तो यही सेरिब्रम ही होता है। यहाँ पे आप लोगों को इमेज के लिए मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये पूरा सेरिब्रम ही है। ठीक है, ये पूरा क्या दिख रहा है, इसलिए मैं, ताकि आपको डाउट ना रहे, मैं इसलिए दो दो तीन तीन इमेज बना के रखता हूँ, लगा के रखता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल डाउट ना रहे, आप किसी कोई कंफ्यूजन ना रहे, हर कंफ्यूजन दूर रहे आप लोगों को, इसलिए मैं कई प्रकार के इमेज बना के रखता हूँ। समझ पा रहे हो हमारी बात कि नहीं? सॉरी, ये सॉरी थोड़ा ये क्या हो गया। ठीक है, कहां तक पढ़ा चुके थे, ये हो गया था, ठीक तो टेक्निकल इशू आ गया है ना, यहाँ तक यहाँ हो गया था ना, हाँ यही यही बात है ना। तो ये जो है तो से ये यहाँ पूरा था, ठीक है ना, सेरिब्रम था। ठीक है, फोर ब्रेन की बात कर रहा था मैं, सेरिब्रम की बात कर रहा था, ठीक है ना। इट इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा सेक्शन होता है, लार्ज सेक्शन होता है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड है द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द सेरिब्रम ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या होता है, जो हमारा ड्यूरा मैटर और सेरिब्रम का ये जो ग्रे मैटर कहलाता है। ठीक है ना, एंड दिस द इज 2 से 4 mm थिकनेस कॉलेड द सेरिब्रम कॉर्टेक्स, सेरिब्रा होता है। ठीक है ना, कंटेन बिलियन नर्व सेल्स, इसमें जो है तो कई बिलियन नर्व सेल्स क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, है ना, कई बिलियन नर्व सेल क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, है ना। अब चलते हैं कर्ण में, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर separates the cerebellum into right and left halves scaled cerebral hemisphere, यानी जो हमारी हेमिस्फीयर है तो ब्रेन को दो भागों में डिवाइड करती है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या हो रही है, सेरिबेलम हेमिस्फीयर, है ना। मैं आपको बताया जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो हमारा इस तरह का, अगर हमारी हम बायोलॉजिकल इमेज देखेंगे, चाहे एक्सरे का देखें चाहे उसका देखें, तो ये हमारा क्या है, राइट है, इस तरह हमारा लेफ्ट है। ठीक है ना, ऐसे होता है। अगर इमेज ऐसे देखेंगे, जैसे हम खड़ा, इस तरह हमारा राइट, इस तरफ हमारा लेफ्ट। यदि मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हो गया तो हमारा क्या हुआ, पोस्टीरियर इस तरफ क्या होगा, राइट होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा। ये मान लीजिए ब्रेन जो इमेज कैसे है, इस तरह है, तो इसका इस तरफ क्या है, राइट है, लेफ्ट है। ठीक है ना, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट राइट। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड कर देता है, हेमिस्फीयर। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। ब्रेन के कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या उसका काम है ब्रेन का, सॉरी सेरिब्रम का। ब्रेन तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन उसमें सेरिब्रम टॉपिक चल रहा था, है ना। तो अब देखिए फंक्शन क्या क्या चल रहा है, मोटर फंक्शन लाइक कंट्रोल,
वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट, मोटर फंक्शन परफॉर्म करता है। कंट्रोल ऑफ वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट, जो हमारा मूवमेंट वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना। ये किससे हो रहा है, हमारे सेरिब्रम से हो रहा है। फिर क्या है, सेंसरी फंक्शन लाइक द पेन टेम्परेचर, जो हमारे सेंस वाले ऑर्गन हैं, जो हम टच कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमारा जो टेम्परेचर ठंड है, गर्म है, ये सब कौन कर रहा है, इसका कंट्रोल कौन, किससे पता चल रहा है, हमारा सेरिब्रम से पता चल रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर, पेन कुछ कील चुभ गई तो पेन लग गया, पेन दर्द हो रहा है हमें, ये सब सेरिब्रम से पता चल रहा है, ठीक है ना। टच, जो हम टच करते हैं कहीं पे, ठीक है ना, तो उसका ये सब सेरिब्रम से ही पता चल रहा है। टेम्परेचर कहना है ना। फिर कंट्रोल द इंटेलिजेंस स्पीच, कंट्रोल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब हमारी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस कितने हम ज्यादा इंटेलिजेंस हैं, स्पीच जो हम भाषण देते हैं, एंड लर्निंग जो हम सीखते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, थिकनेस ईटीसी, यानी बहुत सारे काम इसके सेरिब्रम के हैं, ठीक है, एक्टिविटी, थिकनेस ईटीसी। फिर अब देखिए थॉट, अब और आगे क्या है, थॉट, जजमेंट, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज इन द इमेजिंग, रीजनिंग पावर, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है थॉट, 90% थॉट हमारे आजकल क्या है, 90% थॉट हमारे पास कैसे थॉट आते हैं, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन आजकल देखा गया है 80 से 90% लोग, हम लोग थॉट गलत ही सोचते रहते हैं, सही नहीं सोचते, है ना। अगर सही सोचेंगे तो हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े वो हो सकते हैं, इसलिए हमारा सही थॉट आजकल 10% होता है, दिन भर थॉट सोचते ही तो रहते हैं, है ना। थॉट हमारे कई प्रकार के होते हैं, सही और एक गलत, तो हम 90% क्या करते हैं, गलत ही सोचते हैं, सही 10% सोचते हैं, है ना। ये क्या होता है, सेरिब्रम के अंतर्गत होता है, ठीक है। सॉल्विंग लैंग्वेज, आप देखिए विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स जैसे मैं और मेरा दोस्त मान लीजिए किसी मॉल में गया, तो मेरे को क्या पसंद आया, मेरे को मान लीजिए कोई जींस का पैंट पसंद आया, उसको ट्राउजर का पैंट पसंद आया, तो सबके अलग अलग क्या होते हैं, सबको विजुअल कॉर्टेक्स सबकी अलग अलग होती है ना, सबकी अलग। ये कौन करता है, सेरिब्रम, ये सेरिब्रम का फंक्शन है ना। अब हम चलते हैं आगे, अब देखिए लोब्स ऑफ सेरिब्रम, हमारे ब्रेन के कितने लोब, सेरिब्रम के कितने लोब में बांटा गया है, तो हमारे सेरिब्रम को 4 लोब में बांटा गया है, ठीक है ना। तो कौन कौन से है, फोरेंटल लोब, पैरेंटल लोब, है ना, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, है ना। अब देखिए फोरेंटल लोब, ये पूरे यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, फोरेंटल लोब, फर्स्ट क्या है, फोरेंटल लोब है पहला, ठीक है ना। फिर क्या है, फोरेंटल लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है ना। दूसरा है पैरेंटल लोब, ये दूसरा लोब यहां से लेकर के यहां तक का, ये क्या है, सॉरी, ये यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पैरेंटल लोब है, ठीक है, पैरेंटल लोब है। फिर है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब तीसरा वाला यहाँ पे है, टेम्पोरल लोब यहाँ से लेकर के ये पूरा टेम्पोरल लोब है। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब चौथा है, ठीक है ना, चौथा है ऑक्सीपिटल लोब, ये दूसरा वाला है। ऑक्सीपिटल लोब यहाँ से लेकर के ये पूरा हमारा ऑक्सीपिटल लोब ही है। समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आगे है थैलेमस, सेरिब्रम कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे थैलेमस। अब देखिए थैलेमस क्या होता है, एक सेल स्ट्रक्चर द मिडिल ऑफ योर ब्रेन,
ठीक है ना। एक सेफ स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ योर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का मिडिल पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कौन से प्रकार का है, एग यानी अंडे के समान दिखाई देता है। अगर देखें तो ये मान लीजिए हमारा ब्रेन है, यहाँ पे आप लोग अंडे के जैसे संरचना दिख रही होगी, ये क्या है हमारा थाइलेमस है, ठीक है ना। अगर वहां जो ना विजुअलाइजेशन हो तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ब्रेन है, ये थाइलेमस है। अगर वहां पे भी ना समझ में आता हो तो ये देख लीजिए, ये हमारा थाइलेमस है, ठीक है, अंडे की जैसा। यहाँ तो आई होप आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। ये दिख रहा है तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी पढ़ें और मजे से पढ़ें, ठीक है ना, और आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, ठीक है ना। और कंपटीशन की भी तैयारी करें तो कंपटीशन में भी अति महत्वपूर्ण अगर कांसेप्ट क्लियर रहेगा, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाओगे, है ना। आगे चलते हैं। अब होता है थाइलेमस का अभी तक, अब हम पढ़ते हैं हाइपोथाइलेमस। हाइपो का मतलब क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, हाइपो का मतलब कम, ठीक है ना, यानी हाइपो मतलब ही कम होता है, इसी प्रकार से इसका नाम करा गया है हाइपोथाइलेमस। वो थाइलेमस था, ये हाइपोथाइलेमस है, उससे कम इसकी चीजें होगी तो क्या है द हाइपोथाइलेमस स्मॉल रीजन ऑफ ब्रेन एंड सिस्ट अंडर थाइलेमस, ठीक ना, एट द टॉप ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम अभी बताया था, क्या बताया था, जो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों के एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बनता था, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ब्रेन स्टेम बनता था। तो ये क्या बोल रहा है, एट टॉप माने उसके टॉप में ऊपर होता है थाइलेमस, हाइपोथाइलेमस। अब ये हाइपोथाइलेमस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमारा हाइपोथाइलेमस है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ना विजुअलाइजेशन हो तो ये देखिए हमारा क्या है, हाइपोथाइलेमस है, ये देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए ये हमारा हाइपोथाइलेमस है, ठीक है ना, हाइपोथाइलेमस। आई होप कि आप लोग देख करके ब्रेन और विजुअलाइजेशन माने आप लोग ऑब्जर्व कर मतलब आप लोग सीख लिए होंगे, लर्न कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। अब हम देखें इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, किसका, ब्रेन का फंक्शन, सॉरी हाइपोथाइलेमस का फंक्शन, ये हमारा क्या काम करता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए फंक्शन फर्स्ट क्या है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, जो तापमान है उसको रेगुलेट करता है, कितना पर उसके बॉडी का टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है और 98 फारेनहाइट पर टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। फिर है रेगुलेट फूड टेक एपेटिव, यानी जो हमारे भूख लगती है खाना खाते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग पता है आज हम खाना नहीं खाए हैं है ना, तो भूख लगती है कितना खाना खाना है, ये सब का काम कौन कर रहा है, हाइपोथाइलेमस कर रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना, ये हाइपोथाइलेमस की बात हो गई। आप फिर क्या है, रेगुलेट वाटर बैलेंस एंड द थर्स्ट, यानी कहने मतलब जो हमें प्यास लगती है पानी पीते हैं उसका जो है तो कंट्रोल किसके पास होता है, हाइपोथाइलेमस के पास, ठीक है ना। कंट्रोल स्लीप, जो हम सोते हैं कितना हमको सोना है, एक नींद जब पूरी होती क्या होते हैं हम जाग जाते हैं, ये सब कौन करता है, हाइपोथाइलेमस करता है, ठीक है, ये हाइपोथाइलेमस। अब पांचवा हुआ एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध से हम लाल हो जाते हैं, ये सब काम कौन कर रहा है, हाइपोथाइलेमस, ठीक है ना। ये किसका फंक्शन है, हाइपोथाइलेमस का फंक्शन है, ठीक है ना। कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो हमारे हार्मोन्स है, ठीक है ना, कितने भी हार्मोन्स है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, चाहे सेक्स हार्मोन्स हो चाहे जैसे भी हार्मोन्स हो, ये सब कौन प्रबंध कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी हाइपोथाइलेमस, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कंट्रोल, कंट्रोल हार्ट रेट एंड बीपी,
हमारा जो हार्ट रेट है ना, जो हमारी हृदय की जो गति है, हृदय हमारा लग लग की आवाज करता है, हार्ट रेट, हृदय की धड़कन, इनका कंट्रोल, हार्ट रेट और एंड बीपी, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना, उसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होता है, ठीक है ना। अब सेक्सुअल फंक्शन जो हम सेक्स करते हैं, इनका जो काम क्या होता है, वो ये जो किसका फंक्शन है, हाइपोथैलेमस का, ठीक है ना। जब तक हम हाइपोथैलेमस नहीं तो तुम सेक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हम हाइपोथैलेमस के फंक्शन देख लिया। आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल हूं। यदि आप लोगों को कुछ भी क्वेरी रह जाती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। आगे चलते हैं। अब होता है मिड ब्रेन या मेसेंसिफेरॉन, ठीक है ना, मिड ब्रेन या मेसेंसिफेरॉन। अब हम चलते हैं मिड ब्रेन देख रहे हैं कहां होता है, बीच में होता है, मध्य में होता है। इसे मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं हिंदी में। हिंदी इंग्लिश आप लोग जरूर दोनों ध्यान में रखकर पढ़िए, चाहे आप भी कम से कम आयु 2 भाषा तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मिड ब्रेन कहां पर होते हैं, बीच में। एक दिख रहा है आप लोग स्ट्रक्चर मिड ब्रेन का, ठीक है ना। आप देखिए द मिडिल ब्रेन एंड, अब देखिए एक चीज और मैं भूल गया था पिछले वाले स्लाइड में, हाइपोथैलेमस में जैसे जो लोग ड्रिंक कर लेते हैं ना, ड्रिंक तो आप लोग समझते हैं जो जितने भी ब्रांड आते हैं, है ना, कुछ भी। अब हमको तो नहीं पता, माइल्ड स्टोन हो गया और कुछ ऐसे होता है, कुछ लोग देसी भी होता है, महुआ वाले, ये सब ड्रिंक है जिसे हम क्या कहते हैं, एथेनॉल भी कहते हैं, है ना। केमिस्ट्री की भाषा में एथेनॉल पीने योग्य शराब, ठीक है ना। अगर कोई शराब पी लेता है तो क्या बोलता है, मैं अपने आप में बादशाह हूँ, है ना, प्रधानमंत्री मैं ही हूँ, या कि सबसे बड़ा पहलवान मैं हूँ, हमसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, ठीक है ना। चाहे सब ऐसा सोचने के बाद चाहे आप नाली में ही सोता रहे, क्योंकि ये सब क्या कर रहा है, स्लीपिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करना है, हाइपोथैलेमस ही तो कर रहा है ना। तो पी पा करके कहीं भी पड़े रहते हैं, उनको ठंड भी नहीं लगती, देखा टेंपरेचर को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है ना। ये हाइपोथैलेमस ही काम करना बंद कर देगा, यानी उसका डिएक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या होगा, थायराइड चाहे कितनी भी ठंड में रहे और पीने के बाद कुछ समझ में नहीं आता ठंडा है गर्म है, जब उतर जाती है तब समझ में आता है, ठीक है ना। तो हम बताने आप लोग पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए ड्रिंक नहीं करना चाहिए, इससे किडनी फेलियर होती है, किडनी फेल होती है, बहुत सारी वो हो जाती हैं, ठीक है ना। इससे हाँ थोड़ा जो है तो अपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, वो अलग मैटर है, लेकिन इससे जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन में बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। मिड ब्रेन की तरह हमारा मिडिल में स्थित है। अब हम इसके फंक्शन में बता रहे थे ना, फंक्शन आप ये देख रहे हैं ना, मिड ब्रेन, यहाँ पे ये मिड ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर दिख रहा विजुअलाइजेशन हो रहा हो तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मिड ब्रेन होता है, यानी मध्य मस्तिष्क को आते हैं। इट एक्शन एट द pathway of the impulse to be conducted between the brain and spinal cord। ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच रास्ते का काम करता है ना, पाथवे रास्ता का काम करता है, ठीक है ना। फिर डी डोपामाइन, ठीक है ना, डोपामाइन प्रोड्यूस इन द सबस्टेन नाइग्रा एंड वेंट्रल टिग्यूमेंटल एरिया प्ले रोल इन एक्सटेन मोटिवेशन। यानी जो हमारा डोपामाइन, जो हम खुशी होते हैं, मान लीजिए किसी की सरकारी जॉब हो जाती है, जिस दिन लग जाती है, जिस दिन उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है, बहुत खुश होता है, तो क्या होता है, डोपामाइन हार्मोन स्रावित हो जाता है, डोपामाइन, है ना। या किसी शादी ब्याह में हम खुश होते हैं, डांस करते हैं, इससे खुशी का कारण क्या है, डोपामाइन हार्मोन। या कोई जोक्स या कोई किताब गाना की सुन करके हम खुश होते हैं, तो उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, डोपामाइन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक ना। रिफ्लेक्शन फॉर द विजन एंड हियरिंग, जो हमारा विजन हियरिंग है, एक अब किसके अंदर, मिड ब्रेन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये मिड ब्रेन का फंक्शन है, इसके कोई
प्रकार नहीं होता है, केवल मिड ब्रेन एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन क्या है? हिंड ब्रेन या रोब्रेसेफेलॉन, ठीक है ना। इसमें आप पढ़ेंगे सेरिबेलम को। सेरिबेलम क्या है? स्मॉलेस्ट सब पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये अगर हम कहा जाए छोटा ब्रेन है ना, मनुष्य के शरीर का छोटा ब्रेन किसे कहते हैं? मनुष्य के, तो इसको कहते हैं सेरिबेलम को। सेरिबेलम सेरिब्रम में फर्क है। सेरिबेलम, ठीक है ना, सेरिब्रम किसका पार्ट था? अग्र मस्तिष्क का। अरे सेरिबेलम किसका, सेरिब्रम किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का, ठीक है ना। हिंड ब्रेन ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए हिंड ब्रेन, एक लीफ की पत्ती की आकार का दिख रहा है ना। लीफ कैसा लग रहा है? कोई पत्ती हो, है ना। पत्ती तो आप लोग देखे होंगे, आप बॉटनी पढ़े होंगे, है ना। तो उसमें एक पत्ती के आकार का दिखने वाला, ठीक है ना, सेरिबेलम। ये देखिए यहाँ पे एक पत्ती जैसे स्ट्रक्चर सेरिबेलम का है ना। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। वो अग्र मस्तिष्क का, ये मध्य मस्तिष्क का है, सॉरी ये पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। वो अग्र मस्तिष्क का, ये सेरिबेलम सेरिबेलम और सेरिब्रम में एक फर्क है, ठीक है ना। तो भूलोगे तो नहीं। सेरिबेलम किसका पार्ट है? पश्च मस्तिष्क का। सेरिब्रम किसका पार्ट है? अग्र मस्तिष्क का, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आल्सो नो आ लिटिल ब्रेन, ये बहुत छोटा ब्रेन है, ठीक ना। लोकेटेड beneath the posterior part in the cerebrum। सेरिब्रम के पोस्टेरियर पार्ट में जो है, पोस्टेरियर भाग में स्थित होता है। अब पोस्टेरियर इनके लिए हम लोग जो एनाटॉमी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो हम नॉमेनक्लेचर पढ़ाए थे, उसमें हम सब बताए थे। जो लोग वीडियो ना देखे हो तो YouTube में आप सर्च करिएगा बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति, और वीडियो को सर्च करके देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेफिकर, इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, ठीक है। यहां तक थे ना पोस्टीरियर पार्ट। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन, ये काम क्या क्या करता है, ठीक है ना। फंक्शन काम क्या करता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, कोऑर्डिनेट और कंट्रक्शन मसल्स का करता है। जो हमारी मस्कुलर सिस्टम होता है, मसल होती है, उसको कोऑर्डिनेट करता है ना, और कंट्रक्शन करता है, ठीक है ना। और क्या हुआ? कोऑर्डिनेट वॉल्यूमेंट्री बॉडी मूवमेंट, जो हमारी बॉडी मूवमेंट है, वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, उसका काम कौन कर रहा है? सेरिबेलम उसका काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर रेगुलेट बॉडी बैलेंस, जो हम खड़े हैं, चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, यदि हम बॉडी बैलेंस ना हो तो हम क्या गिर, बॉडी बैलेंस में क्या होगा? चट से गिर जाएंगे नीचे, है ना। यदि इसका मतलब वो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हिंड ब्रेन का, हिंड ब्रेन में ये फंक्शन इसका सेरिबेलम का, सेरिबेलम का, ठीक है ना। गिर जाएंगे चट से नीचे, ठीक है ना, बेहोशी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना। स्पीकिंग पावर, जो हम बोल रहे हैं अपने पावर से, ठीक है ना। स्पीकिंग पावर एक इसका काम है सेरिबेलम का, ठीक है ना। सेरिबेलम का जो हम बोल रहे हैं, तेजी से बोल रहे हैं, धीमे से बोल रहे हैं, ये सब किनका काम होता है? सेरिबेलम का काम होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आता है पोन्स, ठीक है ना। पोन्स का क्या काम होता है? ब्रेन से बॉडी में एसएमएस करना, मैसेज को ट्रांसफर करना, ठीक है ना। ये पोन्स का काम है। पोन्स देख लेते हैं हमारे है कहां, ये देख रहे हैं, यहां से लेकर के ये दिख रहा है आप लोगों को, ये पोन्स है। यहां पे देख लीजिए पोन्स, ये पोन्स, ये हमारा ब्रेन है, ये पोन्स है। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, पोन्स दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर होता है। अब हम चलते हैं, केवल एक ही काम है, मैसेज को
ट्रांसफर करना। ठीक है ना। अब हम चलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है ना। ये सबसे नीचे होता है, लोअर मोस्ट पार्ट द ब्रेन स्टेम एंड कंटिन्यूशन ऑफ द सुपीरियर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सुपीरियर इंफीरियर तो पढ़े हैं ना, पढ़े तो मैं बता दिया ना, आप जा करके देखेंगे बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति, और उसको सर्च करके पूरी वीडियो देख करके और उसको लाइक कर देंगे और पूरे ग्रुप में इसको फैला देंगे ताकि आप लोग और लोगों को जानकारी हमें पहुंच सके और हमारा आप लोग सपोर्ट कर दे, क्योंकि मैं निःशुल्क एजुकेशन दे रहा हूँ, कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे क्या चलाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है ना। मेडुला ऑब्लंगेटा के हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शंस, उसका क्या काम करता है उसको हम पढ़ेंगे। मेडुला ऑब्लंगेटा फंक्शन क्या परफॉर्म करता है उसको हम देखेंगे। ठीक है ना। तो कंट्रोल मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है। रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन जो हमारा गैस का एक्सचेंज होता है, सांस लेते हैं, ये सब कौन परफॉर्म कर रहा है, रिस्पायरेशन। ठीक है ना। एक्सक्रीशन जो हमारा एक्सक्रीशन मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जो शरीर से रिमूव हो रहा है वो है ना, उसको हम क्या, उसको भी कंट्रोल करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम पाचन तंत्र उसको भी ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक ना। फंक्शन इसका काम है। फिर रेगुलेट द हार्ट रेट, हार्ट बीट जो है हार्ट रेट उसको रेगुलेशन का काम कर रहा है। फिर फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, जो हमारे हार्ट बीट का फोर्स है, प्रेशर है, उसको भी ये कर रहा है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर बीपी है उसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। अदर काम वोमिटिंग, वोमिटिंग जो हमें उल्टियां होती हैं, ठीक है ना, उसका भी काम करता है। फिर स्लोबिंग कफ है ना, स्वेलिंग मतलब हम जो निगल जाते हैं, खाना खा लेते हैं, निगलते हैं, घुटुकते हैं, जिसे हम लोग घुटुकना बोलते हैं, खाना को घुटुक लिया है ना, निगलना, या स्लोबिंग कफ। कफ आप लोग समझते ही हैं, जो कफ खांसी आती है जो निगलो कफ है। ठीक है ना। हिकेपिंग मतलब हिचकी, एंड स्नीजिंग मतलब छींक, ब्लिंकिंग ऑफ आई जिसे हम कहते हैं आंख मारना या आंख पलक झपकाना। ठीक है ना। तुम्हारा पलक झपकाना। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है कि वीडियो आयोग समाप्त हुआ, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।